बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी खीर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये खीर बहुत आसान है बनाने में, लेकिन बहुत शानदार खीर बनती है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम बनाएंगे। खोया हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, लेकिन ये खीर इस तरह बनेगी कि जैसे पता नहीं हमने इसमें कितना खोया डाला है। आप ये बनाने के बाद देखिएगा कि ये कितनी मज़े की खीर बनती है। और ये किसी भी त्यौहार के लिए या दावत के लिए, इफ्तार डिनर के लिए, ईद की दावत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खीर बनाना शुरू करते हैं। ये चावल हैं, 4 टेबल स्पून चावल हैं, आधा कप से भी कम है। 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था, अच्छी तरह नरम हो गए हैं। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद हम इनको गला लेंगे। और ये आपने मीडियम फ्लेम पर गलाने हैं, बहुत जल्द ना गलें, ज़रा टाइम लें थोड़ा सा। तो 2 लीटर दूध है, जिसमें से आधा लीटर मैंने अलग किया हुआ है और 1.5 लीटर अलग है। जो आधा लीटर है उस 6 रस मैंने लिए हैं, जो आम रस हम खाते हैं घर में, उसमें हम ये दूध डाल लेंगे, आधा लीटर। और फिर हमने इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो हैंड बीटर के साथ कर लें, चाहे तो जूसर वाले जग में डाल के उसमें कर लें। मकसद सिर्फ ये है कि हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये ग्राइंड हो गए हैं और दूसरी तरफ जो चावल भी हमारे गल चुके हैं। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये आपने खीर सेला चावल में बिल्कुल नहीं बनानी, जो कच्ची बासमती होती है। अगर आपके पास टोटा चावल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना जो कच्ची बासमती होती है ना, उसका बनाएं। तो जब चावल गल जाएंगे, थोड़ा सा मैश करने के बाद फिर हम दूध इसमें डाल लेंगे। और दूध डालने के साथ ही जो रस हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो भी डाल लेंगे। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ चम्मच आपने हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि चावल और रस बहुत जल्द नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर हम इनका ध्यान नहीं करेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे और खीर में थोड़ा सा भी अगर जली हुई का जायका आए तो फिर खीर बनाना जो मेहनत सारी है वो फजूल में जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। अब 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इलायचियाँ डाल रहे हैं, यानी दाने डाल रहे हैं, तो शुरू में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाउडर डालना है तो फिर जब खीर तैयार हो जाएगी आपने तब पाउडर डालना है। अगर पाउडर हम शुरू में डालें तो फिर खीर कड़वी हो जाती है। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने देना है। और मुसलसल चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाएंगे। लो फ्लेम पर खीर पकाने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़े से दूध में भी अगर हम खीर बना रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी खीर बनेगी। यूँ लगेगा कि जैसे हमने इसमें ढेर सारा दूध डाला है या खोया डाला है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है और गरम दूध लेंगे, खीर में से निकाल के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करके निकाल लें और ये मिक्स करेंगे हम इसमें। और खीर का ध्यान रखना पड़ता है, खीर को चूल्हे पे रखने के बाद हम इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत जल्द नीचे लग जाती है, यानी जलना शुरू हो जाती है। अब मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसमें से आधा कप मैंने पैन में डाल लिया है। इसको हम लो फ्लेम पर कैरमलाइज कर लेंगे। और दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं चेंज होने देना, बस अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर खीर में कड़वापन आ जाएगा। ये ऐसा जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको खीर में डाल देना है। जब हम डालेंगे तो एकदम से ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा हम हिलाएंगे तो ये दोबारा से पिघल जाएगी उसी तरह से। और साइडों पे जो लग रही है उसको भी उतार के इसमें शामिल करते जाएं, इससे खीर मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी।
अब बाकी की चीनी भी मैंने डाल दी है। 1 कप मैंने इसमें टोटल चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा मीठा खाते हैं ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं कम डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखें खीर थिक होना शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश डाल दी है। तो जब खीर थिक होने शुरू हो जाए तो यहाँ भी बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए कि फिर बहुत जल्द ये नीचे लगती है यानी जलना शुरू हो जाती है, और वही बात कि हमने इसको जलने से बचाना है। अब यहाँ पर आपने इसको छोड़ना नहीं है, मुसलसल आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है। और दूसरा ये है कि जो पेशावरी खीर है ये आम खीर से थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, और जब थिक होगी तो फिर ये नीचे भी जल्द लगेगी। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि वीडियो लंबी है, क्योंकि मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह ये बनानी है ताकि आपकी भी खीर परफेक्ट बन सके। बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे हम खोया खा रहे हैं। और ये देखें अब काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, थोड़ी सी हमें मज़ीद थिक चाहिए। लेकिन ये ठंडा होने पे भी मज़ीद थिक होती है, तो इसको थोड़ा सा हम थिक करते हैं फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें अब आप इसकी कोटिंग देखें कि कितनी अच्छे तरीके से हो रही है, इसका मतलब है कि खीर तैयार हो चुकी है। तो फ़ौरन ही आपने जिसमें सर्व करनी है उसी बर्तन में इसको निकालें। पैन में इसको ठंडा नहीं करना, क्योंकि फिर ये उधर ही वो जमना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने सर्व करनी है, ताकि ये अच्छी तरह से उसी में सेट हो। तो ऊपर से आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल लें। वैसे तो ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी मज़ेदार खीर है, लेकिन फिर भी मैंने बादाम डाले हैं। अब हम 4-5 घंटे के लिए इसको रखेंगे फ्रिज में, और जो बच गई थी थोड़ी सी इसको मैंने 7 छोटे छोटे कटोरों में डाल ली है। बहुत अच्छी लग रही है जो कि देखने में। और ये 5-6 घंटे के बाद मैंने निकाल ली है, और अब आप देखिएगा कि ये किस तरह जम चुकी है और कैसे ये निकली है, ऐसे जैसे आइसक्रीम हम निकाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और शानदार इसका जायका, बहुत जैसे किसी अच्छी दुकान की मिठाई हम खा रहे हैं या कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, इस तरह की ये खीर तैयार हुई थी। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें मैंने आपको उठा के दिखाया है कि ये कितने अच्छे तरीके से सेट हुई है। ट्राई करने के बाद मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।